बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान बड़ा रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आपके प्यार आपके मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आज मैं आपके लिए रेसिपी जो लेकर आई हूँ वो है सरसों का साग। ये मैंने 1 किलो सरसों ली है। ये देखिए इस तरह होते हैं, इसके बड़े बड़े से पत्ते होते हैं और ये ज़्यादातर सर्दियों में आते हैं, गर्मियों में नहीं आता है, ये सर्दियों में आता है। ये सरसों है, ये मैंने 1 किलो सरसों ली है और ये आधा किलो बथुआ है। ये देखिए ये बथुआ है और आधा किलो ये मेथी है और ये हरी मिर्चें हैं, 1 लहसुन है और ये नमक हस्बे ज़रूरत है और हल्दी है आधी चम्मच। इनको मैं अच्छी तरह पहले तोड़ लूँगी। तोड़ने के बाद इनको काट के अच्छी तरह धो के फिर उसके बाद मैं उबालने के लिए रख दूँगी। ये सब चीज़ें एक साथ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। ये मैंने सरसों के साग को देखे अच्छी तरह बारीक बारीक काट के और मैंने इसको धो लिया है अच्छी तरह। ये हमारा सरसों का साग है और ये बथुआ और मेथी है, इसको भी मैंने अच्छी तरह बारीक काट लिया और धो लिया है। इसके लिए मुझे चाहिए होगा ये मक्खन, हम ऊपर से इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने 6-7 हरी मिर्चें ली हैं, हस्बे जायका नमक है, ये लहसुन है और ये भगार के लिए हमने लाल मिर्चें ली हैं। और लास्ट में हम लोग ये सादा आटा डालेंगे, भगार के लिए सरसों का तेल और 1 गिलास पानी लिया है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे ये सारा सरसों का साग इसमें डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, बहुत अच्छा बनता है। सर्दियों में इसका बहुत जायका आता है खाने में। इसको 7-8 हरी मिर्चें हैं, ये हस्बे जायका नमक है और ये आधा लहसुन हम इसमें डाल देंगे और आधा भगार के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये बथुआ और मेथी है, ये भी हम साथ में डाल देंगे और इसको तकरीबन 1 घंटे तक हम इसको छोड़ देंगे बस पकने के लिए। इसको मीडियम आंच पे पहले फुल करेंगे, इसमें उबाल आ जाएगा, फिर मीडियम आंच पे इसको 1 घंटे तक पकाएंगे। पकाने के बाद इसको घोट लेंगे, घोट के फिर इसमें भगार लगा देंगे और ये हमारा सरसों का साग तैयार हो जाएगा। सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं और ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं, सर्दियों में ही आती हैं। ये ग्लास मैंने भर के इसमें पानी डाल दिया। मैंने चूल्हा ज़्यादा थोड़ा तेज़ करा है ताकि बस इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसको ढक देंगे और इसको बस मीडियम आंच पे 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद फिर आपसे मिलते हैं। हमारा साग 1 घंटे से ये देखें बिल्कुल रेडी हो गया। 1 घंटे से हम इसको पका रहे थे और ये देखें इसका पानी भी खुश्क हो गया और ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं इसको जूसर मशीन में पीस लूँगी। इससे भी पीस सकते हैं, इसको इस तरह घोट लें आप, और जूसर मशीन में भी आप कर सकते हैं। ज़्यादा इजी ये है कि आप जूसर मशीन में कर लें तो जल्दी हो जाएगा। इसको ये मैंने 1 कप सरसों का तेल लेके इसे धीमी आंच पे मैंने रख दिया गर्म करने के लिए। हम इसका भगार तैयार करेंगे, इतनी देर में मैं इसको घोट लेती हूँ। ये मैंने जूसर मशीन में इसको पीस लिया। इसमें हम 2 चम्मच आटा मिलाएंगे। इसको 2 मिनट पकाएंगे। धीमी आंच पे इसमें 2 मिनट तक पकाते रहे। जितना हमारा पकता है, हमने ऑयल गरम कर लिया था, ये हमारा आधा कप ऑयल था सरसों का तेल। इसमें हम थोड़े से ये लहसुन, ये देखिए 2 मिनट हो गए, ये बिल्कुल रेडी है और ये देखिए हमारा भगार भी तैयार हो गया। अब हम ये इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह।
तैयार हो गया ये, इसको निकालते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत ही लजीज, बहुत ही जायकेदार, बिल्कुल नया टेस्ट होता है इसका। बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, बहुत ही मज़े का बनता है ये। और ये हमारा आ गया है मक्खन। ये मक्खन आ गया इस पे। इसमें मक्खन का तो टेस्ट बेनतहा लजीज और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। चलिए बिस्मिल्लाह करती हूँ, मैं चख के बताती हूँ इसको कैसा बना है ये। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही जायका और एक नया टेस्ट, बिल्कुल बहुत ही लजीज लग रहा है ये। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये सर्दियों में ही आता है, गर्मियों में नहीं होता है। ये सरसों का साग और बहुत ही ज़्यादा लजीज बनता है, जायके वाला बनता है और ये सर्दियों में खाना चाहिए। एक नई रेसिपी है, मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप उसको लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब किया करें, दुआओं में याद रखा करें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।